जय जय राधे। ओम श्री गणपति नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्रीमन्नारायण नमः। बोलो श्रीमन्नारायण की जय। भक्तों, वक्रतुंडा महाकार्य सूर्यकोटि संप्रदा निर्विघ्नं देवे सर्वतोषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाया हेतु तत्र विनाशाय श्री कृष्णा वैमो नमः। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। बोल दो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय राधे। भक्तों, जीवन बड़ा अमूल्य है। कन्हैया जी स्वयं कृष्ण भगवान की लीला तो अपरंपार है। कान्हा इतना टेढ़ा है ना, उसकी भक्ति करने वाला इंसान को तो परेशान इसलिए करते हैं कि उसके पाप को, अकाउंट को जीरो करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। अगर कृष्ण की भक्ति आप करोगे तो आपको दंड तो इतना देंगे कि आप परेशान हो जाओगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको जितनी परेशानी वो देंगे उतने ऊपर आपको ले जाने की वो कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको श्री कन्हैया परेशान करेंगे। ठाकुर जिसको चाह लेता है उसे ना जाने क्या बना देता है, क्योंकि सब कृपा श्री नारायण की होती है। जो नारायण की इच्छा होती है उसके इच्छा बिना कुछ नहीं होता। एक पत्ता भी उसकी इच्छा बिना नहीं हिलता। जब वो चाहेगा मेरे मृत्यु कर देगा, जब चाहेगा आपको भक्त बना देगा, वो जब चाहेगा तो आपको अपना दर्शन दे देगा। उसके हाथ में हमारी जिंदगी और भक्तों हम सबकी जिंदगी उसके हाथ में है। लेकिन हम सब परेशान स्वयं होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? जिलाने खिलाने वाला वही है, मारने वाला वही है, दंड देने वाला वही है, जिलाने वाला वही है, बड़ा करने वाला वही है, छोटा करने वाला वही है, आपको अमीर बनाने वाला वही है, गरीब बनाने वाला वही। भक्तों, आपको तो इतना पता होगा ना, जब छोटा से बच्चा होता है तो कैसे इतना बड़ा हो जाता है, बड़े होने के बाद बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ा होने के बाद उसके मरने का दिन आ जाता है। क्यों? अगर हमारे बस में होता तो हम नहीं कर लेते। हम भी हर वक्त जवान होके जीते। क्यों बुढ़े होते? क्यों मरते? हर वक्त खुशी होके जीते। क्यों हम रोते? क्योंकि रुलाता तो मेरा शरीर है, मेरा कर्म है। जितना आप बुरा कर्म करोगे उतना आप रोओगे, और जितना आप अच्छा कर्म करोगे उतना आप हंसोगे। क्योंकि जो कर्म आपका बुरा रहेगा उतना दिन आपको कर्म रुलाएगा। जब तक वो बुरा कर्म नहीं खत्म होगा तब तक आपको हंसने नहीं देगा। इसलिए हर दिन अच्छा काम करो और हर दिन हंसते रहो। क्योंकि बुराई सोचो मत कभी भी। आप ये तो सोचे होंगे कि हम किसी को दुख देते हैं तो हम स्वयं सुखी नहीं होते, उसका उसका दुखी हमारे पास भी आ जाता है, हम भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए किसी को दुख न दो। अगर हमें हंसाने की ताकत नहीं है तो हमारे रुलाने की भी किसी के ऊपर अधिकार नहीं है। इसलिए किसी को रुलाना मत सोचो, किसी को हंसाना सीखो। किसी को अगर बुरी अच्छे रास्ता ना दे सको तो बुरे रास्ता किसी को मत देना, न तो आपको पाप लगेगा। इसलिए कभी भी अगर आपकी क्षमता अच्छे विचारों में नहीं है तो किसी को बुरा विचार मत देना। अगर आपकी क्षमता अच्छे कर्म करने में नहीं है तो बुरा कर्म भी मत करना, न तो भक्तों कर्म आपको जरूर दंड देगा। क्योंकि आप कभी भी आप सोचे होंगे कि कोई आप कर्म गलत किए होंगे, आपको जरूर एहसास होता होगा कि मैंने गलत किया, उसका दंड जरूर मिलता है। कलयुग है, कलयुग में इंसान को इंसान आज किया कल जरूर मिलता है, कल जाते जाते उसे दंड मिल जाता है। इसीलिए कलयुग में आदमी को तुरंत के तुरंत दंड मिलता है। अगर आज किसी को सताया कल वो भी सताया जाएगा, किसी ना किसी तरह कोई ना कोई जन्म लेगा सताने वाला। इसलिए आपको अगर अच्छे विचार नहीं आते हैं तो किसी को बुरी रास्ता भी देना हमारा पाप है। भक्तों, जीवन
आनंद से जीना सीखो और मुस्कुरा के जीना सीखो। भक्तों, यही संदेश मैं आप लोग को देता हूं। और मुस्कुरा के अगर जीना सीख गए तो पूरा जीवन अच्छे से कटेगा। इसलिए प्रपंच में फंसने वाला इंसान हर वक्त दुखी होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग को एक दूसरे की मजाक उड़ाना, एक दूसरे को मजाक बनाना बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए ये भी पाप है, क्योंकि हर कोई भगवान का है, हर कोई प्राणी भगवान का है। हम तो तुच्छ प्राणी, हमारे में क्या औकात है, हम क्या कर सकते हैं। जो भी करने वाला कन्हैया है। इसलिए मैं आप लोग को अच्छा संदेश दे रहा हूं कि जो भी करो सोच समझ के अच्छा करो, किसी को कोई तकलीफ ना पड़े, क्योंकि मरना तो सबको है। आज या कल या 10 साल बाद या 2 दिन बाद या 50 साल बाद मरना तो सबको है, पता सबको है मरना है। इसलिए पापों से जितना हो सके बचते रहो, बचते रहो। वही पाप से अगर बचे रहोगे, कल वो चीज आपके लिए बड़ी फायदेमंद हो जाएगा। जब आप मरोगे बड़े आनंद से आपकी मौत होगी, आपको डर क्या। आपको तो पता है कि हमने जो भी किया भगवान की मर्जी से किया, मैंने कोई पाप तो नहीं किया, हमें क्या डर मरने का। अगर भगवान भी जवाब मांगेगा, प्रभु आपने मुझे भेजा, मैंने कोई गलत ना किया, अगर मैं अच्छा ना कर सका तो मैं किसी के साथ गलत ना किया। तो इसलिए अगर आप अच्छा ना कर सके तो किसी के साथ गलत मत करना। यही हमारे आपकी पढ़ाई लिखाई का मतलब है। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम अत्याचार करें, किसी को बेकार बात बोले, किसी को परेशान करे। वो पढ़ाई का मतलब नहीं हो, पढ़ा लिखा गंवार होता है। पढ़ने का मतलब ये होता है किसी को अच्छा राह दिखाएं, किसी को अच्छी बात बताएं, किसी को अच्छा राह दिखा दें, किसी को भक्ति भाव सिखा दें, किसी को भगवान के गुण सिखा दें। यही तो पढ़ने लिखने की हमारी मतलब होता है। पढ़ने लिखने का ये नहीं मतलब कि हम पढ़ लिए, अहंकार हो गया मेरे अंदर कि मैं पढ़ लिख के बहुत महान हो गया, वो कोई मतलब नहीं। पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है कि जीवन श्रेष्ठ जीना, श्रेष्ठ जिंदगी चलाना, श्रेष्ठ बन के रहना। और श्रेष्ठ रहना आपको तो ये पता चल जाता है कि ये संसार है क्या। ये संसार तो माया है। ये माया मोह के चक्कर में हम सब बच के मरते हैं, 84 के चक्कर में फंसे रहते हैं। क्या मतलब भक्तों, क्योंकि ये जीवन एक ना एक दिन सबको मरना है। इस शरीर, जितना ही हम शरीर को सजाते हैं उतनी शरीर हमें परेशान करती है। जितने हम ज्यादा मोह माया में फंसते हैं वही मोह माया हमें तंग करती है, वही रुलाती है भक्तों। क्योंकि इतना ज्यादा मोह माया में ना फंसे कि मैं अपने आप को बर्बाद कर दूं। क्योंकि मरना सबको है, निश्चित है, सत्य है कि एक दिन मरना सबको है। क्योंकि भगवान की भक्ति करोगे तो एक चीज है, आपको कभी मृत्यु काल नहीं होगी। आपका काल मृत्यु कभी हो ही नहीं सकता। आप जब मरोगे बड़े अच्छे से मृत्यु होगी आपकी, स्वयं श्री नारायण आपको आएगा। इसलिए अभी से भगवान के नाम तैयारी करते रहो भगवान की, क्योंकि मन जल्दी लगता नहीं। जब मन लग जाएगा तो ऑटोमेटिक बिना भगवान के नाम लिए आपको रह नहीं पाओगे। यही तो हमारा जीवन नरक से निकाल के अच्छे मार्ग पे ले जाएगा, तब मुझे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए जो भी भगवान आपको दिया है वो हमारे लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी नारायण हमको दिया है उतना हमारे लिए बहुत है, क्योंकि उसी में हम संतोष करें। संतोषम परम सुखम, संतोष सबसे बड़ा धन होता है भक्तों। जिस इंसान के अंदर संतोष आ गया वो इंसान सबसे सुखी है। इसलिए संतोष करके जो हमें मिल रहा है वही सबसे बड़ा धन है। संसार का सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा भगवान ने दिया है, उसी में खुश रहो, उतने आपके लिए बहुत है। क्योंकि भगवान जितना जिसको चाहता है उतना ही देता है, लाख तुम कुछ कर डालो। क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। क्योंकि परिश्रम आप करोगे तो आपको भगवान सफल करेगा। लेकिन आप जब कुछ करोगे ही नहीं तो आप कैसे, क्यों बैठे हो, कुछ करो ना, कुछ करके खाओ। करके खाने वाला इंसान सुखी होता है। हराम